लेकिन आज खास मैं ये आपको दरूद पाक भी पढ़ा और इस्तिग़फ़ार भी पढ़ा, इसके बाद आपको वजीफा बताने लगा हूं। बस अल्लाह ताला की कोई शान है, मैं जिसको भी ये वजीफा को बताता हूं कहता हूं मालिक इस पर करम कर दे, यकीन करें उस पर करम हो जाता है। अभी चंद दिन हुए हैं कि मेरे एक रिश्तेदार खातून है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, वो मेरे पास आई और अपना मसला बयान किया। कहने लगी इमरान भाई आप लोगों को वज़ाइफ बताते हो चैनल पर, तो आज मैं आपको आजमाना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलें। तो कहने लगी कि मुझे फलां जगह से पैसा मिलना है जो नहीं मिल रहा, और उन्होंने कोरा जवाब दे दिया। क्योंकि मुख्तसर बात आपको बताऊं ना, क्योंकि वो सरकारी गुलाम गर्दिशों से निकालने के बराबर था वो पैसा, सरकारी गुलाम गर्दिशों से फंसा हुआ। तो मैंने कहा कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे ये एक बात आपको बताऊं कि बात इस तरह है कि बंदा 1000 दुआएं करे ना, 1000 दुआएं करे ना, तो बंदा कहता है मेरी कबूल नहीं होती। लेकिन एक वक्त पता ही कौन सा ऐसा आता है कि बंदा फंस जाता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे किसी बंदे ने 1,55,000 रुपये भेजा। मैं अपनी बात भी यहां पर करना हूं, उस खातून की बात मैं आपको बताता हूं। 1,55,000 रुपये मुझे किसी ने भेजा, तो मैंने बैंक में जाके जब वो पैसे बताए भाई ये आए हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, हमारा सिस्टम नहीं ठीक, नहीं मिलेंगे, कल परसों चौथ आने वाले दिनों में नहीं मिलेंगे। मैंने कहा आप एक ट्राई तो करें। वो कहते नहीं मिलते। फिर मैंने क्या किया, मैं वापस आके सीट पर बैठा और मैंने, आपने चुप करके सुनना है मेरी बात को, वीडियो आगे नहीं कर देनी। हो सकता है आप सुनने की वजह से, आपके इस सुनने की वजह से, आप पर सुनने की वजह से आपका तकदीर बदल जाए। मैंने सिर्फ इतना किया, मैं बैठा सीट पर और मैंने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार कहा मैंने। इसके बाद मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। दोबारा उठ के काउंटर पर गया, मैंने कहा ये पैसे देखें। उसने कहा, मैंने बताया, मैंने कहा आप एक बार चेक करें फिर मैं चला जाऊंगा। उसने चेक किया, लिस्ट निकल आई, मैंने सिग्नेचर मार के 1,55,000 रुपया ले ली। क्योंकि मुझे जो है ना टाइम नहीं होता, तो मैंने सोचा दिल में परेशानी करके कि या अल्लाह मैं दोबारा बार बार कैसे आता रहूं। तो इसी तरह जब ये रिश्तेदार खातून मेरे पास आई ना, तो कहने लगी कि हमारा ये थंबनेल पर आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है, ये पैसा नहीं मिल रहा। मैंने कहा आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। फिर मैंने उसे ये बताया कि बादशाह ने, अब देखें वाकयात में काफ़ी ये पहले वाकया बताता रहता हूँ, अब दोबारा ये इसको रिपीट करना मसला है, आपकी भी वीडियो लंबी हो जाती है। तो बादशाह ने जब देखा ना अंधा बंदा है, तो वो आंखें मांग रहा है, मुख्तसर बता रहा हूँ, लोगों को पता है ये वाकया। तो उसने कहा कि तू इतना गिड़गिड़ा रहा है, तुझे आंखें रब क्यों नहीं देता, रब तो सबकी सुनता है। मैं वापस आता हूँ, फलां जगह जा रहा हूँ, सामने ज़ाहिर है वो बादशाह था ना हज्जाज मुकद्दस का, जो अब मौजूदा सऊदी अरब है। तो अगर तू वापस मेरे आने तक तेरी अल्लाह ने आंखें ना दी तो तेरा सर कलम हो जाएगा। फिर वो गिड़गिड़ाया, जिस तरह मैंने दरूद पाक पढ़ा ना और कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, और मेरा काम हो गया, 1,55,000 मिल गया, ठीक है। इसी तरह वो गिड़गिड़ाया, बादशाह सलामत वापस आए तो पूछा हाँ भाई, उसने कहा जी मेरी आंखें वापस आ गई हैं। बादशाह ने कहा तू झूठ बोल रहा है। तो अंधा जो था पहले, वो कहने लगा आप मुझे आजमा लें। तो उसने आजमाया, चीजें पूछी, उसने बता दी। तो मैंने भी अपनी उस रिश्तेदार खातून को ये बताया कि बात इस तरह कि जब आप अपने दिल से कुछ चीज मांगते हो ना, फिर रब दे देता है, फिर रब ना नहीं कर सकता कभी भी। उसने कहा फिर इमरान भाई आप वजीफा बताएं मुझे, वो पैसे मिल जाएं। मैंने कहा ठीक है। मैंने वजू किया 3 बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़ा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, एक तस्बीह पढ़ी क्यों, ये नहीं कि भाई उसको मैं ये वजीफा बता रहा हूँ, मेरी आदत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू माफी मांगने वाला बन, अता करने वाला मैं हूं, ठीक है ना। दरूद पाक और इस्तिग़फ़ार ऐसी चीज है कि बंदा जिस चीज पर हाथ रखता है उसकी हो जाती है।
अगर बंदा इसका कर बंद हो जाए। तो मैं जब भी ये वजीफा बताता हूँ तो ये जो अमल है ना, करके वजीफा बताता हूँ। फिर मैंने ये अमल किया, फिर उसे वजीफा बताया। वो औरत कहती है कि 10 दिन उसने वजीफा भी किया था। वैसे ये वजीफा सारी जिंदगी के लिए, बड़ी बार वीडियो मैं बना चुका हूं, आप भी हजारों बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज खास मैं ये आपको दरूद पाक भी पढ़ा और इस्तगफार भी पढ़ा, इसके बाद आपको वजीफा बताने लगा हूं। बस अल्लाह ताला की कोई शान है, मैं जिसको भी ये वजीफा को बताता हूं कहता हूं मालिक इस पर करम कर दे, यकीन करें उस पर करम हो जाता है। ये अल्लाह की अता है, मैं वली नहीं, मैं कोई बुजुर्ग नहीं, मैं एक गुनहगार शख्स हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुनहगार उम्मती हूं, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी के लिए ये किसी को दुख में देख के खुश होने वाला बंदा नहीं। बस यही वजह हो सकती है कि अल्लाह पाक सुन लेते हैं। और दूसरी वजह पता है क्या है? दूसरी वजह यह है कि आप जो मुझसे मांग रहे होते हो वजीफा, या जो भी कोई रिश्तेदार है जो मुझे जानता है मेरे पास आ जाता है, तो जब वो मुझसे मांग रहा होता है तो क्या वो रब का मखलूक नहीं है? क्या वो नबी पाक का उम्मती नहीं है? तो फिर अल्लाह ताला जब मैं उसके लिए दुआ करता हूं ना, तो फिर अल्लाह ताला भी सुनते हैं, कुछ मेरी दुआ कबूल हो जाती है, कुछ अल्लाह उस पर रहम उसने करना होता है अल्लाह ने। तो दोस्तों मैंने जो उसे वजीफा बताया मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। अच्छा दोस्तों, मैंने उसे बताया कि मैंने कहा आप ऐसे करें कि आप वो वजीफा करें जो तस्बीह मलाइका है। जो देखे ये वाकया है ना, मैं आपको बता रहा हूं, अब ये नहीं कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँगा ये वजीफा, या आप भी सुन चुके होंगे, लेकिन आप ईमान ताज़ा अपना कीजिए कि देखिए कि नबी पाक ने एक साहबी को फरमाया कि क्या तुम वो तस्बीह मलाइका नहीं जानते? या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। तो हजूर पाक ने फरमाया कि तू वो तस्बीह पढ़ा कर जिससे मखलूक को रिज़्क दिया जाता है। तो मैंने उस अपनी रिश्तेदार खातून को ये कहा कि आप ऐसे करें, नमाज फजर के वक़्त सुन्नतें पढ़ने के बाद 2 नवाफल जो होते हैं ना, 2 नवाफल कह गया हूँ, 2 रकत जो होते हैं सुन्नत के, वो पढ़ने के बाद आप बैठे, ठीक हो गया। टाइम होना चाहिए अच्छा खासा नमाज का, ये ना हो एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ते हुए फर्ज का टाइम भी खत्म हो जाए, ठीक है। तो उन्हें मैंने अर्ज की कि बहन बात इस तरह कि आप इस तरह करें, आप सुन्नत पढ़ के ना 2 सुन्नतें फजर की, तो आप सिर्फ 100 मरतबा ये कहा करें। दुरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़ना है, अव्वल भी और आखिर में। मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसे किया करें कि आप पढ़ा करें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। देखिए इस्तगफार भी आ गया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। यकीन कीजिए कि 10 दिन बाद वो खतून आई और अपना लाखों के हिसाब से पैसा ले गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मुझे झोलियां उठा उठा दुआ दे रही है। मैंने कहा मेरा इसमें कमाल नहीं है, ये सब तुझ पे तेरे रब की रहमत है, नबी पाक का सदका है, बस हमारे लिए दुआ कर। इमरान भाई मिठाई खिलाऊंगी, मैंने कहा मिठाई मुझे मना है, ठीक है। तो मैंने बड़ी मुझे खुशी हुई ना जी कि उसको सारा पैसा जो इनकार हो चुका था कि आपका ये अब मिलेगा ही नहीं, आपने जो करना है कर लो, आपका सब जो कागजात है खत्म है, अदालत में केस कर लो, लेकिन उसे पैसा अपना मिल गया। ऐसा मिला कि जैसे मक्खन से बाल नहीं निकाल लेते। तो दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं, दुखों में घिरे हुए हैं, तकलीफों में हैं, ठीक है, अमल शुरू कर दें। एक तो घर में दाखिल होते वक्त अस्सलाम वालेकुम कहना शुरू कर दें, इसके बाद हजूर पर दरूद पाक पढ़ें, सलाम पढ़ें, अस्सलात वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, एक बार कुल वल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। ये पक्की आदत बना लें, गुर्बत आपको छू के नहीं जाएगी, ये मेरी बात आपने लिख लेनी है। और सुबह नमाज फजर में सुन्नतें पढ़ने के बाद 100 मरतबा सिर्फ कह लिया करें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व अस्तगफिरुल्लाह, या अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। बस इंशाल्लाह चंद दिन में, उसने 10 दिन अमल किया, उसका सब कुछ मिल गया। हाय हाय सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान है ना दोस्तों। अल्लाह ताला आपकी और मेरी सब की खैरियत करे, हमारा ईमान सलामत रखे। जो मुझे दुआ कर कहते हैं अल्लाह पाक उनको सदा खुश रखे, आबाद रखे, जो वो मांगते हैं अल्लाह उन्हें दे। दोस्तों मुझे इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम।
रहमतुल्लाहि व बरकातहू।